साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता। कोयला राजधानी के रूप में मशहूर धनबाद में इस समय राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस चुनाव में धनबाद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। हालांकि दूसरे दल भी धनबाद के चुनावी मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। कांग्रेस के मन्नान मलिक धनबाद के मौजूदा विधायक हैं। पिछले चुनाव में मन्नान मलिक ने बीजेपी के राज सिन्हा को महज 890 मतों से पराजित किया था। उससे पहले के 2 चुनाव में धनबाद सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा था। धनबाद के चुनावी मुद्दों में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा शिक्षा, सड़क, बिजली और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। धनबाद के चुनाव में मोदी फैक्टर भी असर दिखा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा पहुंच गया है धनबाद विधानसभा क्षेत्र में और यहां धनबाद की शानदार जनता है। चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर आखिर क्या बहस है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सबसे पहले हम बात करते हैं जेवीएम के प्रत्याशी जो यहां से धनबाद से हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बाबूलाल मरांडी या फिर आप किसी को समर्थन देंगे या किसी से समर्थन लेंगे? झारखंड विकास मोर्चा ने अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। न आज कांग्रेस के पास कोई नेता है, न बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता जो कह सके कि हमारा ये नेता मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आप तो क्षेत्रीय पार्टी है, आपको न किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाना ही होता है। पिछली बार आप कांग्रेस के साथ थे। इस बार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जेवीएम पूरे मजबूती के साथ राज्य में सत्ता में आएगी। हम बात करते हैं यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक भी हैं और साथ में भी हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या चर्चा है? देखिए, ये तो विधानसभा तय करेगा कि कौन होगी मुख्यमंत्री। जो एमएलए चुन के आएंगे, जनता जिन्हें चुनना चाहेगी, जनता जिनके कामों की सराहना करेगी, जनता जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अभी जेवीएम के साथ मिल करके सरकार में, लेकिन बाहर आप लड़ रहे हैं। ये किसको धोखा दे रहे हैं? कैसे जनता पर विश्वास करेगी? देखिए, जेवीएम के साथ ये अलायंस हमारा जो है नेचुरल अलायंस था। तो आगे भी होगा ये नेचुरल अलायंस? बिल्कुल होगा नेचुरल अलायंस। लेकिन लड़ेंगे आप लोग जनता के सामने? देखिए, बिल्कुल सही बात है, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं। 5 साल पहले हम लोगों ने जेवीएम के साथ चुनाव लड़ा था। जेवीएम आज हमारे सामने है। जेएमएम के साथ जब पिछली बार चुनाव हुई थी तो जेएमएम और बीजेपी दोनों विरोधी बनकर लड़े थे और जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाए थे जब इलेक्शन के बाद। क्षेत्रीय पार्टियों के इशारे पर आप नाचते रहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। क्या आप नचाएंगे? मधु गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस बार मैं कह सकता हूं कि सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही बनेगी। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप किसी के नाम को आगे नहीं ला रहे हैं, 4 चेहरा आप सामने ला रहे हैं। इन चारों में से कौन होगा? हम हरियाणा और महाराष्ट्र के इतिहास को दोहराएंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? वहाँ तो आपने किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद देश की जनता में एक विश्वास जगा है, नेतृत्व के प्रति में आस्था उत्पन्न हुआ है। राजनीति में जो अनास्था का भाव पैदा हो गया, उस संकट को हमने दूर किया है। और आपके 3 बार हरियाणा में 3 बार अर्जुन मुंडा बने सीएम, लेकिन आप आखिर उसमें क्या कमी देख रहे हैं जो उनके नाम को आगे नहीं करके लड़ रहे हैं? देश में भी मोदी जी की धूम है, दुनिया में धूम है। हमने भारत के साख और थाक को बढ़ाया है। बीजेपी को मुंडा पे विश्वास नहीं है? हम लड़ रहे नहीं, हम राष्ट्रवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता झारखंड का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। झारखंड का व्यक्ति होगा। हम यहाँ पे जो समर्थक है उनसे भी बात करेंगे और साथ ही आम जनता से भी बात करेंगे। क्या हो रहा है, किसके नाम की चर्चा हो रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये जो महागठबंधन बना है और ये महागठबंधन का ही सरकार झारखंड में बनेगा और ये बड़ी सोच समझकर नीतीश कुमार और लालू यादव ने ये निर्णय लिया कि बीजेपी से जो सांप्रदायिक पार्टी है उससे कैसे निपटा जाए और इस सांप्रदायिकता को खत्म किया जाए हिंदुस्तान से। उसकी शुरुआत झारखंड से होगी, उसके बाद बिहार में ये परचम लहराएगा। चलिए हम बात करते हैं, आप बताइए। हाँ, क्या हम लोग यही चाहते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये केंद्र और आपका राष्ट्र और प्रदेश दोनों शांतिपूर्वक का खूब सुंदर ढंग से चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी सिंह जिंदाबाद। ऐसा है, थोड़ा सा ठहरिए। ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो अभी सरकार झारखंड की बननी चाहिए वो यूपीए गठबंधन से आनी चाहिए
और ऐसी सरकार बननी चाहिए जो कि जनता के हित में हो, ना कि केवल बाप बेटा की सरकार हो। ना ये भी होना चाहिए कि सांप्रदायिक सत्य। झारखंड में बदलाव चाहिए। झारखंड में लोग जितने हैं मोदी के नेतृत्व में चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। और मोदी जी पूर्ण अभी देखिए डीजल पेट्रोल सबको स्थिर कर दिए हैं और गिरा दिए हैं। पेट्रोल का दाम वर्ल्ड मार्केट से गिरा है, ना कि मोदी जी के घर गिरा। एक मिनट, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा के नीति और सिद्धांत पर वोट नहीं मांगते, सिर्फ मोदी के नाम पर मांगते हैं। उनका कोई धनाधार नहीं, कोई विकास नहीं किया। मनान मलिक साहब ने विकास किया। मैं सवाल का जवाब देता हूँ। सीधा सवाल है कि आप लोग बीजेपी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक जमाने में कांग्रेस यही किया करती थी, अब आप भी कांग्रेस के ही आधार पर आप भी इसी तरह से कर रहे हैं। नहीं, भाजपा पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है। हम विचारधारा लड़ते हैं। हमारा पाक साहब नेतृत्व है, मोदी जी के नेतृत्व में लड़े, अटल जी के नेतृत्व में लड़े। देखिए, खास करके आपने एक मुद्दा उठाया था जो यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी क्या लोकल पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बनाएगी। हम सभी धनबाद की जनता इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे। जिन्होंने विकास किया है उनके नाम पे वोट मिलेगा। और रही जहां तक इस विधानसभा की काल, तो आप बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं और ये नेशनल चैनल वाले लोग हैं। आप खुद देखें, बीजेपी की दोहरी नीति है। इस विधानसभा काल में भी 28 महीना इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने डोमिसाइल मुद्दा पे कोई बात नहीं किया, मरवाने कटवाने का काम किया। इन्होंने CNT एक्ट लगवाया। ये सारा चीज जनता धनबाद की जान चुकी है और मन्नान मल्लिक के पक्ष में लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे। मैं बात करूंगा यहाँ पर आखिर स्थानीय मुद्दा क्या है। मोदी, लगता है मोदी समर्थक यहाँ पर जुट गए हैं और दूसरी तरफ स्थानीय विधायक के भी समर्थक ज्यादा जुट गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने का कि यहाँ पर आखिर स्थानीय मुद्दा क्या है। स्थानीय मुद्दा क्या है यहाँ पर? हम यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, मन्नान मल्लिक जी आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। आज कुछ दिन पहले यहाँ पर भूत हसान हुआ था और भूत हसान हुआ बगल में और वहाँ के लोग, स्थानीय लोग 3 दिन इस ठंडा में बाहर रहे। उनके लिए ना कैंप का इंतजाम हुआ ना कुछ का इंतजाम हुआ और आज भी खुले आसमान के नीचे है। हमारे देश में जो नौजवानों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, इसके लिए कांग्रेस आज तक क्यों नहीं आवाज उठाई? इसलिए हमारे लिए मोदी बहुत बढ़िया है। आज बताते हैं, जो स्थानीय मुद्दा है, विधानसभा स्थानीय मुद्दा पर लड़ा जाता है। और स्थानीय मुद्दा हमारे झारखंड में जो 14 महीने की मात्र सरकार रही कांग्रेस की, वो जो काम किए स्थानीय विधायक, जो विकास का, रोड का, पानी का, बिजली का, यहाँ काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। चौक चौराहे पर इसी तरह गर्मा गर्म जारी है। लेकिन आप वोट डालना नहीं भूलिए, अपना बेशकीमती वोट जरूर डालें ताकि आप अपने मन पसंदीदा विधायक चुन सके और बहुमत की सरकार बना सके। इस विधानसभा क्षेत्र में बस एक और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे वहाँ की जनता की राय। 7 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता।